श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। किसी न किसी सेट में ये डेरिवेशन 110% पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है। इसमें कोई विशेष मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, वो भी फार्मूलों का। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक्स देख लेते हैं। भैया कौन कौन से ऐसे बेसिक्स हैं जो इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। मे बी ये बेसिक्स आपको याद होंगे क्योंकि आप प्रचंड विद्वान हैं, जाहिर सी बात है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद ही होंगे। अगर ये बेसिक्स आपको नहीं भी याद हैं तो आपने वीडियो सही इंसान की ओपन कर ली है, क्योंकि हर डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक्स जरूर बताता हूँ। तो इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में जो हमारा सबसे पहला बेसिक इस्तेमाल किया जाएगा वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, यानी करंट कैरिंग वायर है। अगर किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में करंट फ्लो कर रही है जो कि कैपिटल आई है, तो उस वायर के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे वायर से D डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डी क्या है? वायर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। आई होप ये फार्मूला आपको पता है, नहीं भी पता है तो देख लीजिए। जो सेकंड फार्मूला इस डेरिवेशन में हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये है कि अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसमें करंट कैपिटल I फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है कुछ इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, तो इस पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस वायर पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी IBL साइन थीटा। यहाँ पे थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना होगा। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर यानी लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। तो इतने बेसिक्स इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। डेरिवेशन शुरू करने से पहले हमारा एक परम कर्तव्य होता है जिसका पालन हमको करना ही करना चाहिए, इस डेरिवेशन के बारे में 4 लाइन अंग्रेजी लिखना। आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये सब छोटे मोटे काम दाएं बाएं हाथ का खेल है। तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ 12th वर्षों से आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, इस कारण से आप लिख लेंगे। अब लिखना क्या है, जो जो पैरामीटर इस्तेमाल किए हो बबुआ बस वही लिख देना है, ठीक ना, अपनी भाषा में परिभाषा बना करके। हाँ, सबसे पहले लेटेस्ट कंसीडर लगा देना, ठीक ना। ये एक पहला वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, एक दूसरा वायर है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रही है। पहले वायर के कारण दूसरे वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगी V1 है, और दूसरे वायर के कारण जो पहले पे फील होगी V2 है। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। हलाना ढमकाना जो आना सब दबा के लिख जाना, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं 2 सिचुएशन लिया हूँ, दोनों सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ, लेकिन एक भी सिचुएशन लेकर के आप डेरिवेशन कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों टाइप का डायग्राम आपको बनाने की जरूरत है। सिंपल सा मान लीजिए ये वाला डायग्राम देखिए, दोनों फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और इस केस में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वायर एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे पता चला? फोर्स की डायरेक्शन से पता चला। अब ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चला? तो फ्लेमिंग के कुछ अपने नियम कानून हैं, आई होप वो आपको आते होंगे, नहीं भी आते हैं तो फिलहाल यहाँ याद रखना पड़ेगा। ये बातें याद रखें, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वायर एक दूसरे को रिपल करती है, और फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। बेसिकली हमको करना क्या है, हमको इस पार्टिकुलर वायर पे फोर्स निकालना है। अब बात आती है कि हम 1 पे निकालें कि वायर 2 पे निकालें, तो किसी पे भी निकाल लीजिए, ये सिमेट्रिक, किसी पे भी निकालेंगे दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। अब हम फोर्स निकालने तो चल रहे हैं, तो फोर्स के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। कैसे पता चला ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखिए। जो पहला वाला वायर, इसमें एक करंट जा रही है, कौन सी करंट? I1 करंट। I1 करंट के कारण पहले वाले वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो सर्कुलर लूप में होगी, ठीक ना। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को क्या करेगी? कट करेगी। इसके कारण यानी जो तो फर्स्ट वाले वायर के कारण इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, यानी सेकेंड वाला वायर अब कैसा महसूस करेगा कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो सेकेंड वाले वायर पे फर्स्ट वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स आएगा, और फर्स्ट वाले वायर पे सिमिलरली सेकेंड वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो होगा फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले वायर के कारण सेकेंड वाले वायर पे कितनी आएगी? तो सिंपल सा मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बताया था कि किसी वायर के कारण की मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है? B = म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, है ना।
तो ध्यान से देखो, यहाँ से क्या लिखेंगे हम, सिंपल से पहले म्यू नॉट आई। आई किसका लेंगे, जिस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आई है। तो फर्स्ट वाले वायर के कारण सेकंड वाला जो है वायर मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई, इस वायर से जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। मान लिया ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स एक पार्टिकुलर लेंथ पे लगती है। तो मान लिया भैया ये छोटा सा जो सेगमेंट है, ये लेंथ हमने इसकी L मान लिया, ठीक ना। निकाल लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वायर 2 का जो छोटा सा हम L लेंथ का सेगमेंट लिए हैं, इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन 2, ठीक। फोर्स हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, क्योंकि 1 वाला 2 पे लगाएगा, 2 वाला 1 पे लगाएगा, क्योंकि 1 वाले की मैग्नेटिक फील्ड 2 को कट करेगी और 2 वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड 1 को कट करेगी। इस कारण से फोर्स ऐसा आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, ठीक। तो आई किसका, वायर का, जिस वायर पे फोर्स निकाल रहे हो उस वायर की करंट होती है। बी किसका, जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो वायर 2 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, वो 1 के कारण है, यानी 1 वाले वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो इसको कट करेगी। तो यहाँ B2 नहीं लेंगे, B1 लेंगे। इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड इसको कट ही नहीं करेगी, इसके चारों ओर है ना घूमती रहेगी, चल छैया छैया गा के, ठीक ना। आई बी एल, एल तो भैया माने ही हो जो आपने एल मान लिया है। फिर आता है हमारा साइन थीटा। अब हमारी समस्या है कि भैया थीटा क्या होगा। तो अगला उद्देश्य हमारा है थीटा निकालना। यहाँ पे आपको विशेष कुछ देखना ही नहीं है। डीएल अगर हम बात करें तो हमारा जो लेंथ वेक्टर यानी डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है करंट के लॉन्ग है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा फोर्स है, ठीक ना। तो ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिए, सब के सब क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि थीटा होता क्या है। तो थीटा जो हमारा होता है डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा और हमेशा किसके अलोंग होती है, करंट के अलोंग। तो जो डीएल वेक्टर है हमारा वो किसके अलोंग है भैया, ये है हमारा डीएल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, वो क्या है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड यानी अंदर की ओर, यानी आपके फोन को चीरते हुए चला जा रहा है, यानी माइनस जेड एक्सिस। और डीएल वेक्टर क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। इसलिए हम थीटा की वैल्यू यहाँ क्या ले लेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 I2 B1 L साइन 90। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 I2 है, B1 की वैल्यू है हमारी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई D इंटू L। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हमारा आ जाएगा म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D इंटू L। एक तो हमारा यही फॉर्मूला हो जाता है। इसमें थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो L को हम इधर ले आते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 डिवाइडेड बाई L इक्वल टू हो जाएगा बेटा म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D। अब इसका नाम फोर्स नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये पूरा का पूरा कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया भैया, कांस्टेंट। किस बात पर डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल डी, यानी दोनों वायर पे फोर्स जो होगा सेम होगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें, F बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2, यहाँ भी I2 होगा, I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D। ओके, तो ये रहा हमारा कंप्लीट डेरिवेशन।